आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोक महान गुमनाम हो गया? क्यों हमारे अपने इतिहास से उसकी कहानी को मिटा दी गई? क्यों हमें यह बताने की जरूरत पड़ी कि हमारे पूर्वज किसी अंग्रेज की खोज के बाद ही महान कहलाए? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या किसी सुनियोजित इतिहास भूल की साजिश? सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक अपना शासन फैलाया, जिसने युद्ध के बाद अहिंसा को अपनाया, जिसने बौद्ध धर्म के जरिए पूरी दुनिया में भारत की पहचान दी, उसी अशोक को सदियों तक भुला दिया गया। और फिर 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी ने जब उन पत्थरों पर खुदे रहस्यमयी शब्द पढ़े तो भारत के प्राचीन गौरव की वो परत खुली जो लगभग 2000 साल से दबी पड़ी थी। उस अंग्रेज का नाम था जेम्स प्रिंसेप और उसकी खोज ने भारत का इतिहास बदल दिया। 1837 से पहले भारत के लोगों को नहीं पता था कि मुगलों से बहुत पहले भी इस धरती पर एक ऐसा सम्राट हुआ था जिसने न केवल राजनीति बल्कि इंसानियत को भी दिशा दी थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में अशोक का नाम जरूर आता था, मगर उसे बस लोक कथाओं की तरह माना जाता था। किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। अफगानिस्तान, नेपाल, बिहार और मध्य भारत, हर जगह पत्थरों पर कुछ अजीब सी लिपियां खुदी मिली। कोई नहीं जानता था कि उन पर क्या लिखा है, कौन लिख गया है और क्यों लिख गया है। विद्वान परेशान थे, भारतीय भी, अंग्रेज भी, लेकिन उस रहस्यमय को सुलझाने का काम किसी इतिहासकार ने नहीं किया, बल्कि एक सिक्का विशेषज्ञ ने किया, जेम्स प्रिंसेप ने। 1799 में जन्मे प्रिंसेप बचपन से आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन एक आंख के इन्फेक्शन ने उनका सपना तोड़ दिया। पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े पद पर थे, तो उन्होंने बेटे की नौकरी कलकत्ता की टकसॉल में लगवा दी। यह 1819 की बात है। वहां प्रिंसेप की मुलाकात हुई संस्कृत के विद्वान हॉरेस हेमन विल्सन से। संस्कृति, ऋग्वेद, विष्णु पुराण, इन सब का असर प्रिंसेप पर गहरा हुआ। धीरे धीरे उनके भीतर भारत के अतीत को समझने की जिज्ञासा पैदा हुई। 1820 में उनका तबादला बनारस हुआ। वहां के मंदिर, घाट, स्थापत्य देखकर उनके भीतर का कलाकार फिर जाग गया। दिन में नौकरी, रात में आर्किटेक्चर। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और कई ऐतिहासिक इमारतों की चित्र श्रृंखला भी बनाई थी, बनारस इलस्ट्रेटेड, जो लंदन में प्रकाशित हुई। लेकिन यहीं से उनकी नजर पड़ी उन पत्थरों पर जिन पर कोई अनजान लिपि खुदी हुई थी। वो लिपि कहीं ब्रह्मी जैसी थी, कहीं और भी पुरानी। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इलाहाबाद, हर जगह ऐसे ही अभिलेख मिले। इलाहाबाद किले में मिले एक शिलालेख में उन्हें एक नाम पढ़ने को मिला, समुद्रगुप्त। यह पहला सुराग था। उन्होंने संस्कृति के जानकारों के साथ मिलकर अध्ययन शुरू किया, पर लिपि को पूरी तरह समझना आसान नहीं था। कई शब्द ऐसे थे जिन्हें कोई नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन प्रिंसेप ने हार नहीं मानी। वो दिन में मिंट में सिक्कों का डिजाइन बनाते और रात में दियों की रोशनी में पत्थरों के अक्षर खोजते। धीरे धीरे उन्होंने यह समझना शुरू कर दिया कि इन सब लेखों में कुछ शब्द बार बार दोहराए गए हैं। दिल्ली, इलाहाबाद और बिहार के बेतिया से मिले तीनों शिलालेखों की तुलना करने पर उन्हें एहसास हुआ ये सब एक ही राजा के आदेश हैं। अब उन्हें सिर्फ यह जानना था कि राजा कौन था। 1837 में सेना के इंजीनियर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने सांची स्तूप से मिले शिलालेखों की प्रतिलिपियां प्रिंसेप को भेजी। उन्होंने देखा कि हर पत्थर पर दान शब्द लिखा है। यह बौद्ध धर्म में इस्तेमाल होने वाला शब्द था। यहीं से उन्हें ब्रह्मी लिपि का पैटर्न समझ आया। उन्होंने धीरे धीरे एक अक्षर की तुलना दूसरे से करनी शुरू कर दी। ब्रह्मी लिपि को पढ़ लिया। जब शब्द खुले तो उनमें लिखा था देव नाम पियदस्सी राजा। लेकिन ये पियदस्सी कौन था? तभी श्रीलंका के इतिहासकार जॉर्ज टर्नर ने जानकारी दी कि उनके बौद्ध ग्रंथों में पियदस्सी शब्द अशोक के लिए प्रयोग किया होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और यहीं से इतिहास की सबसे बड़ी खोज सामने आई जिसे दुनिया ने सदियों से खो दिया था। अशोक अब कोई काल्पनिक पात्र नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था। प्रिंसेप ने न केवल ब्रह्मी बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की खगोष्ठी लिपि को भी पढ़ लिया। ग्रीक और भारतीय सिक्कों की तुलना से उन्होंने उसके रहस्य खोले और पहली बार दुनिया ने जाना कि भारत का इतिहास मुगलों या अंग्रेजों से बहुत पहले एक ऐसे युग में चमक रहा था जब यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन दुख की बात यह है कि जिसने भारत को उसका अशोक लौटाया वो खुद अपनी खोज पूरी होते ही टूट गया। लगातार काम, अनिद्रा और मानसिक तनाव ने उसे बीमार कर दिया और 23 अप्रैल 1840 सिर्फ 41 साल की उम्र में जेम्स प्रिंसेप का निधन हो गया। आज भी कोलकाता में प्रिंसेप घाट उनके नाम पर बना है, जहां से हुगली नदी का ढलता सूरज उनकी खोज की तरह चमकता है, शांत लेकिन अमर। इतिहास की विडंबना देखिए, अशोक जैसा सम्राट अपने ही देश में भुला दिया गया और उसे याद दिलाने वाला एक अंग्रेज था। शायद यही हमारे
हमारी सबसे बड़ी सीख है कि अगर हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो कोई और हमें हमारी कहानी पढ़कर बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।